चलिए, हेलो गाइस, वेलकम। ज्योमेट्री थ्योरी पार्ट 2 में हमने आपको कहा था कि ज्योमेट्री पार्ट 2 में हम आपको परिकेंद्र और अंतःकेंद्र के बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम आपके साथ एक बार फिर लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइन आपको बताना चाहते हैं। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, तू सब्र रख तेरा वक्त भी आएगा। चलिए, तो हम शुरू करते हैं वीडियो। बात करते हैं यहाँ पर परिकेंद्र की, कि किसी भी त्रिभुज में परिकेंद्र कैसे बनता है। ये एक त्रिभुज है ABC, इसमें हमें परिकेंद्र बनाना है। परिकेंद्र इंग्लिश में बोलते हैं सर्कम सेंटर। देखिए, परिकेंद्र बनाने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लंब समद्विभाजक क्या होता है। देखिए यहाँ पर लंब समद्विभाजक, देखो इसका नाम ही आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि लंब समद्विभाजक क्या होता है। देखो, किसी भी भुजा पर आपने एक लंब खींच दिया, ये तो हो गया लंब। परपेंडिकुलर लाइन आपने एक डाल दी किसी भी भुजा पर, ये लंब हो गया 90 डिग्री। इसके बाद ये क्या कह रहा है, सम मतलब इक्वल, दो बराबर भागों में बांटना, द्विभाजक, यानी कि एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में भी विभाजित करे और 90 डिग्री का कोण भी बनाए, ऐसी रेखा को कहते हैं लंब समद्विभाजक। ठीक है, तो ये हो गया लंब समद्विभाजक। अब इसी लंब समद्विभाजक के द्वारा हम किसी भी त्रिभुज में परिकेंद्र खींचते हैं। देखिए कैसे परिकेंद्र बनता है। इस त्रिभुज में हमें तीन भुजाएं दिख रही हैं और तीनों भुजाओं पर आप एक एक लंब समद्विभाजक खींच सकते हो। देखिए, हम अगर भुजा BC पर लंब खींचना चाहें तो हम बिल्कुल मिड पॉइंट पे BC के मध्य बिंदु पर, क्योंकि दो बराबर भागों में भी बांटना है BC को और 90 डिग्री भी खींचना है, तो इसको BC का लंब समद्विभाजक ऐसे बनेगा। ऐसे ही आप भुजा AB पर लंब समद्विभाजक खींचना चाहोगे तो वो AB के मध्य बिंदु पर खींचा जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाएगा। ऐसे ही भुजा AC पर जब आप एक लंब समद्विभाजक खींचोगे तो वो यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये तीनों लंब समद्विभाजक आपने जो खींचे हैं, ये तीनों लंब समद्विभाजक किसी एक बिंदु पर काट रहे हैं। तो बस सीधी सी परिभाषा है कि लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। बात खत्म, समझ गए होंगे आप सभी परिकेंद्र क्या होता है। किसी भी त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं या सर्कम सेंटर कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग अपने अपने नोटबुक में। चलिए, अब हम आपको बताते हैं, जैसे आपने शीर्षलंब केंद्र देखा था कि जो न्यूनकोण त्रिभुज में अलग, समकोण त्रिभुज में अलग और अधिककोण त्रिभुज में अलग बनता है, ऐसे ही परिकेंद्र भी न्यूनकोण त्रिभुज में अलग बनता है, समकोण त्रिभुज में अलग बनता है और अधिककोण त्रिभुज में अलग बनता है। तो देखिए कैसे बनते हैं। ये तो हो गया न्यूनकोण त्रिभुज में, न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेंद्र। अब हम आपको बताते हैं समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र। देखिए, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कैसे बनता है। हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, यहाँ पर ये 90 डिग्री का। अब इस त्रिभुज में भुजा कौन कौन सी हैं, ABC, AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा। इन तीनों पर आपको सबसे पहले क्या खींचना है, लंब समद्विभाजक खींचना है तीनों भुजाओं पर। तो सबसे पहले हमें दिख रही है कि भुजा BC पर हम लंब समद्विभाजक खींचें। तो BC पर लंब समद्विभाजक खींचने के लिए BC का मिड पॉइंट मान लीजिए ये है, BC का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु से एक रेखा आपको ऐसे खींचनी है जो इस मध्य बिंदु पर BC पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये हमने एक भुजा खींची जो BC के मध्य बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये हो गया BC का लंब समद्विभाजक।
ऐसे ही भुजा AB के मध्य बिंदु से एक आपको रेखा खींचनी है जो BC पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी और BC को दो बराबर भागों में विभाजित भी करेगी। चलिए, हमने आपको बताया था जैसे कि शीर्ष लंब केंद्र, जहां पर दो शीर्ष लंब केंद्र एक दूसरे को काटते हैं वहीं पे शीर्ष लंब केंद्र होता है, ऐसे ही जहां पर दो लंब समद्विभाजक भी एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर परिकेंद्र भी होता है, वहीं पर परिकेंद्र होता है। तो आप देखिए, आपने भुजा BC और AC के लंब समद्विभाजक खींचे और वो दोनों लंब समद्विभाजक कहाँ पर काट रहे हैं? ये दोनों लंब समद्विभाजक कर्ण के मिड पॉइंट पर काटेंगे। ध्यान रखिएगा, हमेशा समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगी ये बात, एक बार में आपको रटने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री थ्योरी को बिल्कुल भी नहीं रटना है, आपको बस समझना है। अगर आप ज्योमेट्री थ्योरी समझ जाओगे तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, सेकंड्स लगेगा क्वेश्चन का आंसर देने में। तो आप यहाँ पर समझ जाइए कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है, बस इतनी सी बात है। और आपने देखा कि कैसे बनता है, ठीक है। ये तो सभी बताते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पर परिकेंद्र बनता है, लेकिन आप ये भी देखिए कि बनता कैसे है। आप कभी भी स्केल लेकर कोई भी समकोण त्रिभुज बनाना और उसमें बिल्कुल मिड पॉइंट पे परिकेंद्र शीर्ष लंब केंद्र खींचना, आप देखना कि कर्ण के मध्य बिंदु पर ही काटेंगे। आप प्रैक्टिकली इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम आपको अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र और बनाकर बताते हैं। देखिए, एक अधिक कोण बनाते हैं, ये एक अधिक कोण है, ये एक अधिक कोण बना दिया। देखिए, भुजा ABC, AB, BC और AC, हमें भुजा AB पर शीर्ष लंब खींचना है, तो भुजा AB के मध्य बिंदु पर ही तो खींचोगे और शीर्ष लंब यानी कि 90 डिग्री पे खींचोगे तो भुजा सीधी जाएगी इस तरीके से, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। और भुजा BC पर आप 90 डिग्री खींचोगे तो बिल्कुल BC के मिड पॉइंट से ऐसे रेखा जाएगी जो यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगी। और आप देख रहे हो कि AB और BC के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं? यहाँ पर काट रहे हैं, यानी कि त्रिभुज के बाहर अधिक कोण के सामने। तो यहाँ पर बनेगा परिकेंद्र इस त्रिभुज में, यहाँ पर बनेगा परिकेंद्र, ठीक है। तो AB का लंब समद्विभाजक और BC का लंब समद्विभाजक जहाँ पर काटेगा, निश्चित है तीसरी भुजा का लंब समद्विभाजक भी वहीं पर काटेगा। तो आप सिर्फ दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक देखिए, वहीं पर तीसरा भी काटेगा, निश्चित है। तो इसका सरकम सेंटर त्रिभुज ABC अधिक कोण के लिए जो सरकम सेंटर परिकेंद्र बनना है वो त्रिभुज के बाहर अधिक कोण के सामने बनता है। इस बात को नोट कर सकते हो आप लोग। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर अधिक कोण के सामने बनता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक हमने समझ लिया कि तीनों प्रकार के त्रिभुज में परिकेंद्र कैसे बनता है और कहाँ बनता है। अब हम और दूसरी बात करते हैं कि परिकेंद्र का काम और क्या होता है और परिकेंद्र क्या करता है। देखिए, चलिए, ये मान लीजिए परिकेंद्र है और परिकेंद्र से ही खींचा जाता है परिवृत्त। ध्यान रखिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवृत्त कैसे बनता है। चलिए, हम देखें, कोई भी परिवृत्त, वृत्त बनाने के लिए हमें रेडियस की जरूरत होती है। किसी भी वृत्त को बनाना है तो हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बात आप नोट करिए कि अगर ये परिकेंद्र है, अब हम इसके शीर्षलों को मिटा रहे हैं। देखो, ये है परिकेंद्र और इस परिकेंद्र से त्रिभुज के तीनों शीर्ष समान दूरी पर होते हैं।
ये परिकेंद्र है, परिकेंद्र से त्रिभुज के जो शीर्ष हैं तीनों ए बी सी, ये जो हमने डॉट डॉट करके लाइन बनाई है, यही त्रिभुज की त्रिज्या का काम करते हैं, वो सॉरी वृत्त की त्रिज्या का काम करते हैं। देखिए यहाँ पर ये वृत्त की रेडियस हो गई है। जब आप कोई भी त्रिभुज खींचते हो तो आप क्या करोगे, प्रकाल की नोक यहाँ पर रखोगे और एक पेंसिल की नोक यहाँ पर रखोगे और यहाँ से इस तरीके से ऐसे एक प्रकाल को घुमाओगे तो जो वृत्त बनेगा वो इन तीनों शीर्षों को बाह्यता स्पर्श करता हुआ इस तरीके से बनेगा। ये बन गया आपका परिकेंद्र। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि परिकेंद्र से त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरी समान होती है। यही दूरी वृत्त की त्रिज्या का काम करती है, यही दूरी वृत्त की त्रिज्या का काम करती है। और इसी त्रिज्या को लेकर हम एक वृत्त खींचते हैं जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को बाह्यता स्पर्श करता हुआ निकलता है, जिसे हम परिवृत्त। ओके, चलिए आप समझ गए हो परिवृत्त कैसे बनता है। तो ये नीलकोण त्रिभुज में हमने आपको परिवृत्त बना के बताया। हम आपको और भी दोनों त्रिभुजों में परिवृत्त बना के बताते हैं कैसे परिवृत्त खींचा जाएगा। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त कैसे बनेगा, देखिए समकोण त्रिभुज में आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि कर्ण के मध्य बिंदु पर परिकेंद्र बनता है। तो मान लीजिए मध्य बिंदु ये है कर्ण का और इस बिंदु पर परिकेंद्र है। तो इस बिंदु से इस शीर्ष की दूरी और कर्ण को जब ये कर्ण का मध्य बिंदु है तो इस साइड भी उतनी दूरी होगी और इस साइड भी उतनी दूरी होगी। तो ये होगी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। पर वही परिकेंद्र से त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरी, तो ये रेडियस का काम करेगी। और आप इस दूरी को भरकर एक सर्कल खींचोगे, इस दूरी को भरकर ऐसे परिकेंद्र पर प्रकाल की नोक रखोगे और एक शीर्ष पर पेंसिल की नोक रख के घुमा देना और आप देखना कि जो वृत्त खींचेगा वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ये प्रकाल है और यहाँ से पेंसिल रख के जब आप एक वृत्त खींचोगे तो वो वृत्त इस तरीके से इस तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ इस तरीके से बनेगा और ये आपका परिवृत्त हो जाएगा समकोण त्रिभुज के लिए परिवृत्त बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगी सबको कि समकोण त्रिभुज में परिवृत्त कैसे बनता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आपको अधिक कोण त्रिभुज में और परिकेंद्र बनाकर बता देते हैं। जल्दी से देख लीजिए यहाँ सभी लोग, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनता है, त्रिभुज के बाहर और अधिक कोण के सामने, ये परिकेंद्र है मान लीजिए, ठीक है। और इस त्रिभुज, इसी परिकेंद्र से त्रिभुज का एक शीर्ष ये रहा, ये दूरी, दूसरा शीर्ष ये दूरी और तीसरा शीर्ष ये दूरी। तो यही त्रिभुज की रेडियस का काम करेगा और इसी दूरी को लेकर हम फिर से एक वृत्त खींचेंगे, जो वृत्त इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को इस तरीके से स्पर्श करता हुआ जाएगा। ये आपका परिवृत्त हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि परिवृत्त अधिक कोण त्रिभुज में कैसे बनता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। चलिए यहाँ पर हम परिवृत्त को समझाकर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको अंतर्वृत्त समझाया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, परिवृत्त समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए आपको मैथ्स की बेहतरीन ट्रिक्स और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में एडवांस प्लस अर्थमेटिक दोनों के वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।